वन डायमेंशन पढ़ चुके हैं हम लोग, रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशंस। अब जैसे पिछली बार क्या था, अभी तक जो आप पढ़ते चले आ रहे थे, जो आपने 10th में भी किया, बेसिकली 10th में आपने किया है, हालांकि मैंने बताया था मैन रिवर स्पीड का मतलब क्या होता है, इंजन स्पीड का मतलब क्या होता है, आई सपोज। चलो फिर से बताता हूं। देखो, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि एक स्टिल वाटर में, आपने पढ़ा है अभी तक, स्टिल वाटर में कोई बंदा जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से जा सकता है। अब मान लो नदी भी चलने लग जाती है 2 मीटर पर सेकंड से, तो याद करो आप रफ्तार चुपचाप 5+2 यूज करते थे। और स्टिल वाटर में अगर रफ्तार 5 है और बंदा अगर अपस्ट्रीम जा रहा है या रिवर के अगेंस्ट जा रहा है, फ्लो के अगेंस्ट जा रहा है, तो आप चुपचाप 5-3 यूज करते थे। तो ढंग से सोच, आपने किया क्या, आपने लिखा वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बाहर से देख रहे हो ना, तो आपने क्या किया कि जब एक डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐड कर दिया, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया। बोलो क्लियर है? बट वो सब कुछ एक ही डायमेंशन में हो रहा था, ये इंपॉर्टेंट है नोट करना। अभी आ जाएगा, चिंता मत करो। बट अब यहां पर चूंकि नॉर्मली जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, तो वहां पे मैं बोलता हूं कि रोक के कर लो, ये कर लो, तो अपनी रफ्तार माइनस कर दो। बट 2 डायमेंशन को समझने के लिए अगर थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझोगे 2 डायमेंशन को, तो कभी भी 2 डायमेंशन अगर आपको लिखना है कभी भी, तो आप हमेशा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टोरियली आप लिखोगे क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, सी यहां लगाया ना, प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। ये याद रखा करो हमेशा, ये हमेशा आपका काम आसान करेगा। यहां पे 3 डायमेंशन, सी कुछ भी हो सकता था, सी ग्राउंड हो सकता था, सी कोई और हो सकता था, रेफरेंस फ्रेम हो सकता था। तो ढंग से सोच, अगर ये ग्राउंड होता तो क्या लिखा था, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज और सोचो, एक चीज और सोचो कि अगर ये फोन है, बेटा आ जाओ जरा सा इधर, अगर मान लेते हैं कि अगर तू बहुत ढंग से सोचेगा तो वहीं पे खड़ा रहा कि ये वहां खड़ा है, मैं इसकी तरफ चल रहा हूं, तो मेरे लिए क्या हो रहा है, मेरे लिए तो इधर आ रहा है ना, मेरे पास आ रहा है ना, हाँ ना बोलो, नहीं समझे मेरी बात को, मेरे लिए आ रहा है पास कि नहीं आ रहा है, किस रफ्तार से, जिस रफ्तार से मैं जा रहा हूं, जिस रफ्तार से, मतलब क्या मैग्नीट्यूड वाइज मेरी रफ्तार इसके लिए और इसकी रफ्तार मेरे लिए क्या बराबर है, मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूं, क्या डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, क्या डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, क्या डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, नहीं आया, नहीं आया, तो क्या इसको तो लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, नहीं आया समझ में, नहीं आया। अब सोच, इसी को तू यहां पे रख दे, तो यहां पे क्या लिख सकता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और सी को थोड़ी देर के लिए ग्राउंड मान ले, तो क्या लिख लोगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या ये पढ़ते आ रहे हो अभी तक, याद कर, VAB is equal to VA minus VB, where VA and VB should be in the same frame, where VA and VB should be in the, मुझे लगा नहीं आपको आया, मुझे लगा नहीं आपको आया। सोच, ट्रेन पे अगर बैठे रहते हो तो ट्रेन आपके लिए क्या रेस्ट पे रहती है, सोचो अगर आप ट्रेन में बैठे हो और आप पटना जा रहे हो तो आप क्या बोलते हो, पटना आने वाला है, यस और नो, जबकि सच्चाई क्या है, आपके पापा क्या बोलेंगे कि कुशाग्र जो है या दिव्यांश जो है वो पटना, उसकी ट्रेन पटना पहुंच गई, और हम ट्रेन में रोके क्या बोलते हैं, मम्मी अगर फोन करती क्या बोलते हैं, मम्मी पटना आने वाली है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फर्क है, आपकी भाषा में है, जब आप ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन आपके लिए रेस्ट पे है ना, तो आपके लिए पटना आ रहा है, यार हाँ ना बोलो। जबकि बाहर से कोई बंदा अगर देख रहा है, आपके पापा हो या आपकी मम्मी हो, तो वो बोलते हैं कुशाग्र की ट्रेन जो है वो पटना पहुंच गई। आप नहीं समझे मेरी बात को। तो अगर मैं किसी चीज पे बैठ जाऊं और किसी की तरफ वो चीज जाने लगे, तो क्या मेरे लिए वो चीज मेरी तरफ आने लगेगी, यही इस बात का मतलब है। आप मेरी बात नहीं समझे, आप मेरी बात नहीं समझे। हाँ 2 डायमेंशन के लिए, हालांकि ये 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन सब में वैलिड होगा, ठीक है, बट लॉजिकली हम लोग 2 डायमेंशन के लिए बात करते हैं, इसलिए बोल रहा हूं। बोलो क्लियर है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, अब इसी को लेके हम लोग कई तरह की चीजें सोच सकते हैं, ठीक है। अब सोच बेटा, इसमें जाहिर सी बात है 3 वेलोसिटीज है, देख 3 फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस दिखेंगे आपको हमेशा। देखो ए है, बी है और क्या है, वो 3 आपको पकड़ना पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है। बोलो क्लियर,
उतनी आपको इन जनरल पकड़ना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? अब सबसे पहले आप लिखिए रिवर मैन प्रॉब्लम या रिवर बोट प्रॉब्लम्स। ये सिंपल सिंपल जो है वो तो मैं करा लेता हूं, फिर मैं आपसे अच्छे सवाल भी कराऊंगा इसमें, डोंट वरी, ठीक है। रिवर बोट प्रॉब्लम्स, रिवर बोट प्रॉब्लम्स देखो, क्योंकि आप पहले भी करते आ रहे हो रिवर बोट। अच्छा जैसे मान लो, समझना, अब ऐसे तो आप कर चुके हो इस चीज को, बट आप अब इस फॉर्मूले से करना। लिखो सवाल, लिखो सवाल, अ मैन कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। अ मैन कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर if river also starts flowing, can swim at the speed of 5 meter per second in still water. In still water, if river also starts flowing, if river also starts flowing, if river also starts flowing with 2 meter per second, with 2 meters per second, with 2 meters per second, find out the speed of the man, find out the speed of the man, find out the speed of the man। अगर कुछ नहीं बोला गया तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। find out the speed of the man when he swims in the direction of the river, when he swims in the direction of the river, and when he swims in the direction opposite to the river, and when he swims in the direction opposite to the river। ट्राई करो। मैं सिर्फ आपको इसलिए सवाल करा रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि आपने इसका इस्तेमाल पहले भी किया हुआ। आपने खुद ने किया, मैं नहीं कर रहा हूं उसको, ठीक है। देखो क्या तूने खुद ने किया ना, जब डाउनस्ट्रीम जा रहा था, जब रिवर के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, आपने 5+2 कर दिया, और रिवर के अपोजिट जा रहा था तो 5-2। तू ढंग से सोच, अगर तू यहां पर जो मैंने कन्वेंशन बताया उसके अकॉर्डिंग अगर काम करोगे, एक सेकंड, अगर उसके अकॉर्डिंग काम करोगे, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो सोच आपको क्या दिया गया। वेल, अ मैन कैन स्विम विद 5 मीटर पर सेकंड विद इन स्टिल वाटर। ये क्या दिया है आपको? किसके रिस्पेक्ट में मैन की रफ्तार दी हुई है? नहीं, रिवर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में रफ्तार दी हुई है? वो कब रफ्तार दी है? जब रिवर शांत रहे। अगर रिवर शांत रहता तो रिवर के रिस्पेक्ट में भी वही रफ्तार होती है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वही रफ्तार होती। बट अगर रिवर चलने लगा तो रिवर के रिस्पेक्ट में तो 5 रफ्तार है, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ और रफ्तार है, वो कुछ भी हो सकता था। यहां पे 5 और 3 है, सॉरी 7 और 3 है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या दिया हुआ है आपको? 5 मीटर पर सेकंड, यस और नो। और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिया हुआ है? अब क्या बोला कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल लेंगे। क्या दोनों पॉजिटिव हो गए? क्या दोनों पॉजिटिव हो गए? यस और नो। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सिंपल क्या लिखा जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस और नो? यस और नो? यस और नो? देख, एक रिवर का एक्स्ट्रा फ्रेम आया कि नहीं आया? नहीं आया। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर? 5। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो क्या ऐड हो गए? यस और नो? वेक्टर्स में ही तो होता था, नहीं समझे? ओके। अब जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चला तो क्या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर को अगर पॉजिटिव मान लिया जाए, तो अगर ये 5 मीटर पर सेकंड है, तो क्या वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डेफिनेटली -2 मीटर पर सेकंड है। Velocity of man with respect to ground is equal to velocity of man with respect to river plus velocity of river with respect to ground, and that is going to be nothing but velocity of man with respect to river is 5 minus velocity of river with respect to ground 2, that is 3 meters per second। बोलो क्लियर है? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? सिंपल, ये आप करते आ रहे हो, इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि आपकी दोस्ती हो जाए इस तरह की चीजों से। बोलो क्लियर है? क्या जरूरी है कि मैन जिधर चले और रिवर मतलब मैन और रिवर जो है वो सिर्फ या तो रिवर के डायरेक्शन में मैन चले या ऑपोजिट चले, ऐसा जरूरी है क्या? अभी जो मैंने केस लिया उसमें क्या हुआ? मैन या तो रिवर के डायरेक्शन में जा रहा था या रिवर के ऑपोजिट जा रहा था। यही दो केसेस थे ना, जिसको एक को आप अपस्ट्रीम कहते हो और एक को आप क्या कहते हो? अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो डाउनस्ट्रीम और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो यही पढ़े हो ना आप लोग। बट ऐसा कोई जरूरी क्या सोच ऐसा हो सकता है कि रिवर चले ऐसे और मैन चले ऐसे?
ऐसा होता है ना, अगर गंगा के उस तरफ जाते हो तो गंगा ऐसे जाती है नदी, और आपकी बोट ऐसे जाती है कि नहीं जाती है? नहीं समझे मेरी बात को? ऐसा होता है ना कि नदी ऐसे जा रही है और बोट जो है वो ऐसे जा रही है। ऐसा थोड़ी है कि हमेशा बोट ऐसे ही जाएगी या बोट ऐसे ही जाएगी, कुछ भी हो सकता था। यस और नो? यस और नो? तो ये तो सिंगल डायमेंशन की कहानी हो गई। क्या डबल डायमेंशन की कहानी अब हमें करनी चाहिए? चल देख कैसे होता है। एक सेकंड, अब देखो, जैसे मान लो ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है सबको? अब देख, जैसे मैं कहूं, अब समझना सवालों को समझो, उसके साथ आपको दोस्ती होनी चाहिए, क्या क्या हो रहा है, टर्म्स समझने जरूरी है। टर्म्स समझ जाओगे तो आधा रिलेटिव तो ऐसा ही हो जाता है। जैसे मान लो कि नदी जो है वो, लेट सपोज कि मैंने डायमेंशन ऐसे लिया, ये वेस्ट से ईस्ट बह रही थी और ये मेरा नॉर्थ था, ये मेरा साउथ था। बोलो क्लियर? मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोलो क्लियर है? नदी जो है वो वेस्ट से ईस्ट बह रही थी। बोलो क्लियर? लेट सपोज 3 मीटर्स पर सेकंड से, थोड़ी देर के लिए। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? ओके। अब बंदा जो है वो अभी भी वही डेटा दिया हुआ है। लेट सपोज कि द मैन कैन, या बोट कैन, जो भी है, मैन कैन स्विम एट कितना? 4 मान लो, डेटा अच्छा आ जाएगा। 4 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर। बोलो क्लियर? ये किधर भी जाए, इस किधर भी डाइव करे, किधर भी तैरे पानी में, इसको लगेगा जो रिवर में, रिवर की रफ्तार से अगर कोई बंदा चल रहा है तो रिवर वाले को क्या लगेगा कि इसकी रफ्तार कितनी है। बट अगर कोई ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है, उसको 4, उसको तो कुछ और दिखेगा। अगर सेम डायरेक्शन में जाता तो 6 दिख रहा, 7 दिख रहा था, ऑपोजिट में जाता तो 1 दिखता। यस और नो? नहीं समझे मेरी बात को? अब सोच, जैसे सिंपलेस्ट केस के लिए बोल रहा हूं, मान लेते हैं कि, क्या लिखा आपने सवाल? क्या लिखा सवाल आपने? अ मैन, अच्छा, अ मैन कैन स्विम एट 4 मीटर पर सेकंड इन स्टिल वाटर। अ मैन कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड इन स्टिल वाटर। बोलो क्लियर? एंड वाटर इज गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विथ 3 मीटर पर सेकंड। वाटर कैन फ्लो एट ए स्पीड ऑफ, वाटर इज फ्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड इन 3 मीटर पर सेकंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ओके। इफ द मैन keeps his strokes perpendicular to the river flow, if the man keeps his strokes perpendicular to the river flow, if the man keeps his strokes perpendicular to the river flow, find out the speed of the man, या velocity of the man as seen by an observer on the ground. On the ground. सोच, एक बात समझ में आ रही है कि अगर नदी पे बैठा हुआ कोई भी बंदा उसको देख रहा था, सोच, तू ढंग से समझ केवल, कि मैं अगर नदी की रफ्तार से चलने लगूं, मैं अगर, एक ऑब्जर्वर यहां पे रुका हुआ था, समझना बात को ढंग से। अब यहां से एक ऑब्जर्वर यहां पे रुका हुआ था और एक ऑब्जर्वर 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। हाँ बेटा बोल। मैन ऐसे स्विम कर रहा है परपेंडिकुलर। मैन कैसे स्विम कर रहा है? सोच ढंग से कि अगर कोई बंदा 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, रिवर की रफ्तार से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिवर का था, उसके लिए मैन कहां जाएगा? सिर्फ सीधा यहां से यहां पहुंच जाएगा? नहीं समझे बेटा? इसके लिए, रिवर के लिए तो ये सीधा ऊपर ही जा रहा है ना। रिवर के रिस्पेक्ट में तो ये सिर्फ ऊपर गया है। बट चूंकि रिवर भी चल रही थी, तो क्या रिवर इसको अपनी वेलोसिटी इंपार्ट करके इसको कुछ आगे लेके जाएगी? किसके लिए? इस बंदे के लिए जो ग्राउंड पे रुका हुआ था। जो ग्राउंड पे नहीं समझे मेरी बात को? सोच, ये बंदा यहां से यहां तो पहुंचा, बट क्या उतनी देर में ये बंदा भी यहां से यहां पहुंच गया? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर अगर सोचोगे तो वो तो सिर्फ ऊपर था, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या रिवर ने भी अपनी रफ्तार इसको दे दी?
नहीं, क्या रिवर ने भी अपनी रफ्तार दे दी? सोचो अगर मैं रिवर की रफ्तार से ही दौड़ने लगूं तो जितनी दूर मैं पहुंचूंगा क्या बंदा भी उतनी दूर पहुंच जाएगा? तो लॉजिकली वो सिर्फ इधर से उधर गया है। नहीं समझे? बट क्या इसके लिए यहां से इधर चला है? नहीं समझे मेरी बात को? नहीं समझे मेरी बात को? सो वेलोसिटी ऑफ द मैन एज सीन बाय द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, क्या वो इस डायरेक्शन में होगा? कुछ ना कुछ, वो कुछ भी हो सकता था। यस और नो? आप निकालिए, आप निकालिए क्या है, निकालिए क्या है। हाँ, वेक्टर से निकालेंगे। देखो पहले मैं एक समझाता हूं, समझना बात को। क्या हमारे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सर ने सिखाया था अभी, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मुझे लगा ही नहीं आपको आया, बोलो क्लियर? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर? 4 मीटर पर सेकेंड। किधर? जे, ऊपर की तरफ। यस और नो? उसको अभी वाई एक्सेस मान लेते हैं। क्या 4 जे कैप लिखा गया? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? 3 आई कैप। क्या है? 3 आई कैप। यस और नो? यस और नो? वेक्टर का खेल है। किसका खेल है? अगर वेक्टर तुम्हें आता है बेटा ना, तो तुम्हें पूरी काइनेमेटिक्स और पूरे मैकेनिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस आपको यह सब आना चाहिए थोड़ा बहुत। प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? नहीं आया? क्या यही रफ्तार दिखेगी मैन को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? सोच, रिवर ऐसे चल रही थी 3 मीटर पर सेकंड से, मैन ऐसे चल रहा था 4 मीटर पर सेकंड से। दोनों का समेशन क्या ये होगा पैरेललोग्राम लॉ से? बोलो क्लियर? बोल ये वैल्यू कितनी है? 5। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ना? और नहीं आया समझ में? यस और नो? ये वाला एंगल कितना है? 53 डिग्री। वो एक अलग बात है। क्या ये बंदा यहां से 37 डिग्री पे जाता हुआ नजर आएगा? इसको और इसको सीधा ऊपर। नहीं आया? नहीं आया? यस और नो? यस और नो? यस और नो? बोलो। हाँ बेटा, ये 53 tan थीटा इज इक्वल टू वाई कॉम्पोनेंट अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट, वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई कितना है? 4/3। क्या 53 डिग्रीज है? कोई दिक्कत नहीं है, पूछो। अभी तो लोग स्टार्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये टायर वाला पूछता तो फिर मैं उसे नहीं बताता, गालियां भी सुनाता 2-3, या 12th में होते तो। टारगेट वाले या 12th वाले अगर मेरे से पूछता तो। बोलो क्लियर? तुम लोग पूछ सकते हो। बोलो क्लियर? नहीं आया? अब सोच, एक सेकंड रुक जा। इसका मतलब कि अगर मैं इन तीनों वेक्टर्स को अगर किसी ट्रायंगल का 3 साइड मान लूं, तो सोच, अगर ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, अगर ये वेलोसिटी ऑफ और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कुछ भी था, जरूरी नहीं कि इधर है, ऊपर परपेंडिकुलर ही हो, इधर हो, इधर हो, किधर भी हो सकता था। बट क्या दोनों का वेक्टर समेशन, क्या दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? इसको उठा के यहां पे रख दो एक तरीके से, क्या यही ट्रायंगल बन जाएगा? यस और नो? नहीं समझे? नहीं समझे? बोलो क्लियर? उतार लो। अब लिखो, if in the above problem the width of the river is, नदी की चौड़ाई कितनी मानोगे? 100 meters. The width of the river is 100 meters. Then find out the time taken by the swimmer to cross the river. Find out the time taken by the swimmer to cross the river, या man to cross the river. अच्छा, let me ask you one single question, कि मुझे एक बात बताओ कि अगर जो भी टाइम लगा होगा बंदे को यहां से यहां पहुंचने में, पहली बात बताओ वो कहां पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा या कहीं इधर पहुंचेगा? ये बात समझ आ रही है? इधर कौन लेके जाएगा? नदी। कौन लेके जाएगा? और वो अपनी रफ्तार से किधर पहुंचेगा? तो बोलो क्लियर है? तो दूसरा सवाल भी लिखो इसमें कि फाइंड आउट द डिस्टेंस traveled by the man, find out the distance traveled by the man, find out the distance traveled by the man
हाँ, फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन फ्रॉम द पॉइंट which is directly opposite to his diving point, कोशिश करो, देखो, आओ देखो, जाहिर सी बात है रिवर ऐसे बह रही है और हम कैसे जा रहे हैं, ऐसे हमारी डाइविंग है, ऐसे हमारी, हमने बस स्ट्रोक ऐसे ऐसे रखा हुआ है, बट नदी ऐसे ऐसे आके हमको आगे बढ़ा देगी, हाँ ना बोलो, यस और नो, ओके, लेट सपोज कि हमारी रियल वेलोसिटी तो ये, वो दोनों का वेक्टर समेशन होगा, वो दोनों का नहीं आया, ओके, दिस इज माई 53 डिग्री पहले निकाल चुका हूं, ये मेरा 3 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, और ये मेरा फॉर इंस्टेंस 5 मीटर पर सेकंड है। बेसिक सवाल करा रहा हूं, एकदम बेसिक सवाल है, बट समझ में यहीं से आएगा आपको ये समझ में आना चाहिए कि दोनों का वेक्टर समेशन ही ये होता है, बस यही सवाल है, इसके बाद मैं इसको किसी भी लेवल पे लेके जा सकता हूं, समझो बात को। अच्छा, जाहिर सी बात है कि नदी को क्रॉस कौन करवाएगा, इसको नदी क्रॉस कौन करवाएगा, किस रफ्तार की वजह से क्रॉस कर रहा है, इस डायरेक्शन में जो रफ्तार, इस डायरेक्शन में जो रफ्तार है, यहां पे वो डायरेक्शन में रफ्तार सीधा 4 आ गया हुआ है, नहीं समझे मेरी बात को, यस और नो, यस और नो, ओके, तो टाइम फॉर क्रॉसिंग द रिवर, टाइम ऑफ क्रॉसिंग TOC कितना, टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना, क्या डिस्टेंस कितना है इस डायरेक्शन में, 100 तो यही है ना, विड्थ 100 ही दी है ना, नहीं आया, तो 100 बाई कितना, 25 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स में जो नदी इसको इधर लेके जाएगी वही तो वो डिस्टेंस है। अगर नदी रुकी रहती तो क्या है, चुपचाप यहां पहुंच जाता, बट चूंकि नदी चल रही है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन फ्रॉम द डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट, कितना होगा, 3 इंटू 25 कितना, 75 मीटर, मुझे लगा नहीं आपको, बोलो क्लियर है, 75 मीटर, कितना, 75 मीटर, बोलो क्लियर है, हाँ, नहीं, टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर के लिए तो आपको सिर्फ यही रफ्तार चाहिए ना, तो किसी भी, याद कर मैंने बताया था रिलेटिव वेलोसिटी, इट्स अ गुड डाउट, रिलेटिव वेलोसिटी में बताया था कि अगर हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करते हैं तो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर बात करो टाइम सेम रहता है, तो सोच अगर मैं इस बंदे के लिए बात करूं जो कि ग्राउंड पे रुका हुआ था, और एक ऐसे बंदे के लिए बात करूं जो 3 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, क्या दोनों के लिए टाइम सेम रहेगा, सोच 3 मीटर पर सेकंड वाले बंदे के लिए बंदे ने क्या किया है, क्या 100 मीटर चला है, टाइम कितना आएगा, 100/4, उसकी रफ्तार तो 4 थी, नहीं आया समझ में, बोलो क्लियर है, याद कर, बट क्या इसके लिए इधर पहुंचा होगा उतने ही टाइम में जो नदी जो डिस्टेंस ट्रेवल करवाएगी, क्या इसको इधर लेके जाएगा, इसका डाउट समझ आया क्या था, इसका डाउट था कि सर अगर नदी इसको इधर लेके, नदी चल बहने लगी इधर की तरफ, तो क्या टाइम अफेक्टेड नहीं होगा, मैंने उसका जवाब दिया था, बोलो क्लियर है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस जो नदी ट्रेवल करवाती है बेटा ना, इसको कहते हैं रिवर ड्रिफ्ट, क्या कहा जाता है, रिवर ड्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है, खैर, बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, और देखो आओ, अच्छा तुम्हें एक बात समझ में आ रहा होगा कि अगर तुम्हें रिवर बोट प्रॉब्लम समझ में आ रहा है तो क्या आपको इसी तरह का आपको वो भी होगा, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, विंड अगर एरोप्लेन के डायरेक्शन में चलने लगे या एरोप्लेन परपेंडिकुलर जाने लगे, ऐसा होता है, वो जो नेविगेटर होते हैं ना बैठे हुए, वो अपने को ऐसा कराते हैं कि मान लो अगर हमको A से B पॉइंट पे पहुंचना है और विंड अगर ऐसे बह रही है तो वो किसी, मान लो विंड ऐसे बह रही है तो कुछ वो ऐसे जाएगा ताकि वो यहां पे पहुंच सके, बोलो क्लियर है। तो अगर आपको रिवर मैन समझ में आ रहा है ना, तो आपको एक्चुअली में एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम्स भी
समझ में आ रहा है, शीट में रहेगा ऐसा सवाल, बोलो क्लियर है? खैर, अच्छा अब जरूरी है कि बंदा क्या 90 डिग्री पर ही जाए? इसकी डाइविंग 90 पे हो भी सकती थी, 90 पे नहीं भी हो सकते थे। इसकी डाइविंग 90 पे हो भी सकती थी और 90 पे नहीं भी हो सकती थी। मुझे लगा नहीं आपको आया। चल एक जनरल सवाल कराता हूं, बोलो क्लियर है? एक जनरल सवाल कराता हूं, जनरल एंगल पे। जैसे मान लो, तुम लोग बताओ क्या क्या करना है। नदी की रफ्तार कितनी लोगे? 100 मीटर पर साले 100 मीटर प्रति सेकंड, समझते हो? 100 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर एंड 5 इंटू 20, 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नदी चलेगी। बुलेट ट्रेन की से भी ऑलमोस्ट बुलेट ट्रेन की रफ्तार से ज्यादा, मतलब के बराबर। यहां खुदा पता चला कि निकला बे ऑफ बंगाल में, वहां से भी चीरते फाड़ते निकल रहे हैं सर, हम तो सुपरमैन टाइप है। क्या किए थे बेटा? नदी में कूदे थे। है? क्या यही रखो 100। पागल वागल हो गया है, सवाल कराना है, मजाक पर ना करना। क्या नदी की रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड। बंदे ने डाइव करा 10, बंदे की रफ्तार स्टिल वाटर में कितने? स्टिल वाटर, ये दो तरह से लिखा था, रिवर स्पीड लिखा रहेगा या मैन कैन स्विम एट दिस स्पीड इन स्टिल वाटर लिखा रहेगा सवालों में। बोलो क्लियर है? तो रिवर स्पीड ऑफ मैन दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं मैं? रिवर स्पीड ऑफ मैन। यह है 10 मीटर पर सेकंड। कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है? अच्छा मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं। अच्छा पहले तो नॉर्मल सवाल कर लो। मान लो कि ये 37 डिग्री पे जा रहा है। कितने पे जा रहा है? 37 डिग्री पे ऐसा डाइव कर रहा है। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? सब कुछ बताओ मुझे, सब कुछ बताओ। 100 मीटर्स जो है वो रिवर विड्थ है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर, और कितनी दूरी पर वो रहेगा वहां पे से जस्ट ऑपोजिट पॉइंट से, डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट से कितनी दूरी पे पहुंचेगा? हाँ, रिवर की रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में। रिवर की रफ्तार ऐसे है 5 मीटर पर सेकंड। बंदे ने डाइव किया, लिखा रहेगा ऐसा सवाल, ठीक है? द रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अ मैन डाइव्स इन अ डायरेक्शन 37 डिग्रीज। किधर हो गया? वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ एट 10 मीटर पर सेकंड रिवर स्पीड। बोलो क्लियर है? तो निकालना है सवाल, ट्राई करो। अब देखो क्या है, मुझे एक बात बताओ, पहली बात समझ में इधर रहो, वेक्टरली सोचते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इन दोनों का वेक्टर समेशन है। ये कितना दिया बेटा? तो जाहिर सी बात है दोनों का वेक्टर समेशन कुछ भी हो सकता था, इधर हो सकता था, इधर हो सकता था, किधर भी हो सकता था, डिपेंडिंग अपॉन की रफ्तार क्या है। पहली बात समझते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है क्या? 10 cos 37 i कैप, सॉरी j कैप, और इसको x मान लो और इसको y मान लो, तो 10 cos 37 y j कैप, यस और नो? 10 cos 37 j कैप, cos 37 कितना होता है? प्लस 10 sin 37 माइनस i कैप, 10 sin 37, तो 10 इंटू साइन 37 कितना? 315 माइनस आई कैप। बोलो क्लियर है? तो ये कितना हो गया? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 माइनस 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। बोलो क्लियर है? ऑपोजिट डायरेक्शन, इसकी रफ्तार कितना? बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? अब सब कुछ तुमको समझ में आएगा। पहली बात, ये कंपोनेंट क्या कर रहा है? ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट में जद्दोजहद चलेगी कि वो इस पॉइंट के आगे रह जाए या? बोलो क्लियर? नहीं समझे मेरी बात को? अगर ये कंपोनेंट बड़ा है तो क्या डिस्प्लेसमेंट पीछे होगा? और अगर ये कंपोनेंट बड़ा है तो क्या इसको क्रॉस कर जाएगा? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। ये बात समझ आ रही है सबको? ये बात समझ आ रही है? सोच टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर, तू बता क्या होगा? टाइम ऑफ क्रॉसिंग टीओसी कितना? 100 बाई v cos 37, जो कि मेरा 8 था, जो कि मेरा 100 बाई 8,
12.5 सेकेंड्स। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बोलो। नो, 12 नहीं, 12.5 इंटू 5 माइनस 12.5 इंटू 6। जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो क्या है? ये वाला प्लस 5 इंटू 12.5 कब होता? जब ये परपेंडिकुलर जाता। बट क्या इसका भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है? यस और नो? जो कि उसको पीछे ही रखने की कोशिश कर रहा है। आफ्टर ऑल सोच, अगर ये नदी नहीं चलती तो क्या ये सीधा यहां से यहां पहुंच जाता? नहीं समझे? बट इसको इधर लाने की कोशिश कौन कर रहा है? रिवर। अगर इसकी रफ्तार, सोच ऐसा हो सकता था ना कि v cos 37 एग्जैक्टली इसके बराबर हो जाती, तो क्या ये सीधा यहां से यहां पहुंच जाता? नहीं समझे? अभी कराऊंगा मैं आपको, डोंट वरी अबाउट इट। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर बोला जाए तो क्या लिखोगे? -6i कैप प्लस 8j कैप, ये वाला, प्लस कितना? 5i कैप, ये वाला। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नहीं आया? यस और नो? यस और नो? अब ये कितना हो गया देखो, 8j कैप माइनस i कैप। समझ रहे बात को? सही तो है? 8j कैप ने क्या किया? 8j कैप ने क्या किया? ऊपर। और माइनस i कैप ने क्या किया? उसने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया। हाँ ना बोल? सोच, डिस्प्लेसमेंट अलोंग रिवर फ्लो कितना? डिस्प्लेसमेंट अलोंग रिवर फ्लो कितना? 1 इंटू -1 तो सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन में, कितना? तो सोच, क्या बंदा यहां पहुंचेगा कुछ ना कुछ? नहीं आया समझ में? बोलो क्लियर? हाँ -1 है, मतलब बोला मैंने माइनस डायरेक्शन यहां पर है। बोलो क्लियर है? क्या? एक्स वाला, हाँ एक्स वाला के कारण तो इधर गया, ये नेगेटिव में चला गया ना। सोच, एक्स का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एक्स का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्यों? क्योंकि रफ्तार का एक्स कॉम्पोनेंट नेगेटिव था भाई। यस और नो? और रफ्तार का एक्स कॉम्पोनेंट दो वजहों से था। कौन कौन? एक तो बंदे की खुद की रफ्तार रिवर के रिस्पेक्ट में, प्लस रिवर की अपनी रफ्तार, प्लस रिवर के। बोलो क्लियर एकदम? ढंग से उतारो। अब देखो, मैं कहूं, सुनो बात, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था, वेलोसिटी ऑफ रिवर नॉर्मली, और ये क्या था? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। सिर्फ सोच के बोलो, सिर्फ सोच के बोल। टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर क्या है? टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या है? हमारा विड्थ W है। टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या है? सोच के बोल, सोच के बोलो। W बोलो क्लियर है? अरे सोच, ये टाइम कब मिनिमम लगेगा? अगर मेरे पास, मेरे को फिजिक्स आती है, मेरे को फिजिक्स, तो मैं कैसे डाइविंग रखूं अपना कि मैं मिनिमम टाइम पे रिवर को क्रॉस कर जाऊं? सोच, टाइम को मिनिमम करना है, टाइम को, तो क्या नीचे ये W तो फिक्स है ना, और मेरी डाइविंग स्पीड फिक्स्ड है, तो क्या मैं थीटा को एडजस्ट कर सकता हूं? कितने पे थीटा कर दूं? टाइम को मिनिमम करना है तो क्या थीटा मैक्सिमम कर लूं? और थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती थी? सॉरी, कॉस थीटा को, नॉट थीटा को। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती थी? कब? जब थीटा क्या हो जाए? सोच, परपेंडिकुलर डाइविंग एक ऐसा केस है जहां पे टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर मिनिमाइज हो जाता है। रिवर को क्रॉस करने में सबसे कम टाइम कितना लगेगा? अगर बंदे ने, जो पहला केस मैंने कराया था, अगर बंदे ने अपनी डाइविंग कैसे रखी है? रिवर के परपेंडिकुलर। यस और नो? इफ द डाइविंग इज परपेंडिकुलर टू द रिवर, इफ द डाइविंग इज,
अलॉन्ग मतलब विड्थ के अलॉन्ग सीधा, यस और नो? अपने स्ट्रोक्स को परपेंडिकुलर रखे तो क्या टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर विल बी मिनिमाइज्ड? तो अगर मिनिमम टाइम लाना है, टाइम को अगर मिनिमम रखना है, तो डाइविंग कैसे होनी चाहिए या स्विमिंग कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। थीटा जीरो मतलब ऐसे हो गया ना ये, यस और नो? यस और नो? तो फॉर टी मिनिमम या टीओसी मिनिमम, द डाइविंग should be perpendicular to the current flow। मुझे लगा नहीं आपको आया, बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर? अच्छा, ये तो पहला केस हुआ, बोलो क्लियर? हाँ ठीक है, मतलब कभी कभी बोल देता है कि द टाइम इज मिनिमम, ठीक है, इसको लिख लो। अब देखो आगे। अच्छा, मैं चाहता हूं अब मेरा अगला सवाल पूछेगा, मेरे पास थीटा एडजस्ट करने का ऑप्शन है, मेरे पास थीटा एडजस्ट करने का, तो सोच कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं मिनिमम दूरी तय करूं, इफ आई विश टू क्रॉस द रिवर इन सच ए वे दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मी इज मिनिमम। केस 2 लिखो, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन व्हाइल क्रॉसिंग द रिवर इज मिनिमम। ये तो टाइम मिनिमम था ना। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द क्या लिखा मैंने, बोला मैंने, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन व्हाइल क्रॉसिंग द रिवर इज मिनिमम, तो थीटा बताना है आपको। रिवर की स्पीड वह भी वीआरजी मान के चलो। मैं इस पे एक चीज बताऊंगा, क्या है, क्या होना चाहिए? थीटा जीरो होगा। ओके, पहले केस समझो। मैन ने डिस्टेंस मिनिमम करना है, अब मैन ने टाइम मिनिमम नहीं करना, डिस्टेंस। 2 मिनट सोचो, उसके बाद बताओ मुझे। ऐसा जरूरी थोड़े है, ऐसा जरूरी थोड़े है, स्पीड भी तो वेरी कर रहा है, वेलोसिटी फिक्स थोड़े है। टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो तो कॉस थीटा पे भी डिपेंड करती है। टाइम मिनिमम होने पे डिस्टेंस मिनिमम हो, इसकी कोई गारंटी? डिस्टेंस मिनिमम फिजिकली सोच, ये बंदा यहां पर था, इसको रिवर को क्रॉस करना है, डिस्टेंस मिनिमम करने का मतलब क्या? क्या यहां से यहां पहुंच जाए? अगर बंदा समहाउ अगर सिर्फ यहां पहुंच गया तो हमारा डिस्टेंस मिनिमाइज हुआ कि नहीं हुआ? सोच, जो अपना केस है जहां पे डाइविंग थीटा पे किया, 90 पे किया गया है, या थीटा को 0 हमने कर लिया था पिछले वाले केस में, तो क्या बंदा जो है वो कुछ तो इधर पहुंचा होगा। सोच, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल तो ज्यादा हो गया ना, उससे कम पॉसिबल है कि नहीं? तो डाइविंग शुड बी इन सच अ वे दैट ही रीचेस द डायरेक्टली ऑपोजिट एंड ऑफ द डाइविंग पॉइंट। यस और नो? Diving should be in such a direction such that he reaches the directly opposite end of the diving point. Yes or no? मतलब कि सिर्फ यहां पहुंचना। सोच, यहां पहुंचने की क्या कंडीशन थी? ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ, देख इधर, अभी मैंने समझाया था, ये थीटा, ये वाला, तू ढंग से सोच बेटा, क्या ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया? और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। खैर, आप चाहो तो इसको उठा के मैंने यहां पे रख दिया, आप वैसे मत सोचो, मैं इसको फील कराता हूं आपको। सोच, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये है, इसका और इसका वेक्टर समेशन ही तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रफ्तार थी। इसके 2 कंपोनेंट्स अभी समझाया था मैंने, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड साइन थीटा एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी रिवर, साइन, हाँ सही था, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा। ये तो रिवर क्रॉस करवा रहा है, ये तो, और ये इधर उधर भी कर रहा है। सोच, अगर ये कंपोनेंट बड़ा है तो इस पॉइंट पे कभी पहुंच नहीं सकता, और अगर ये कंपोनेंट बड़ा है इससे, रिवर की रफ्तार अगर ज्यादा है, रिवर की रफ्तार अगर ज्यादा है, किससे? वीएमआर साइन थीटा से, वीएमआर, तो क्या इसको क्रॉस कर जाएगा? और अगर ये दोनों एग्जैक्टली बराबर रहे, अगर ये दोनों एग्जैक्टली बराबर रहे, तो क्या सीधा यहां पहुंचेगा? यस और नो? तो सोच, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है अभी?
यस और नो? यहां से भी देख, रुक जा दो बेटा, यहां से भी देख साइन टेन वैल्यू कितनी आ रही है, वी आर जी अपॉन वी एम आर। हाँ बोल। नहीं, वर्टिकली तो ये पहुंच ही रहा है, वर्टिकली तो ये कहीं पर भी यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, वर्टिकल डिस्टेंस तो विड्थ ही हुई, बट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जीरो करना है आपने। कहां ये? नहीं बेटा, तुमने अब क्या करना है, तुम सवाल नहीं समझे। करना क्या है तुम्हें? क्या मिनिमाइज करना है? डिस्टेंस मिनिमाइज करना है। अगर सोच, मेरे को अगर यहां से उस दीवार तक पहुंचना है तो मिनिमम दूरी कब होगी? जब मैं सीधा चलूंगा ना। अगर मैं यहां से आके अगर मैं उस कोने में पहुंच गया तो मेरी दूरी मिनिमम हुई या ज्यादा हुई मिनिमम से? भाई मिनिमम तो ये था ना, नहीं समझे? तो मेरी डाइविंग ऐसे हो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैं किसी सॉरी रिवर के रिस्पेक्ट में मैं थीटा पे जाऊं, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेरी रफ्तार का परपेंडिकुलर हो जाए रिवर के। नहीं समझे? नहीं समझे? क्या उसके लिए यह कंडीशन है? क्या इस थीटा पे अगर डाइव करोगे, इस थीटा पे अगर डाइव किया जाए, पर डाइव करने पर क्या मिनिमाइज हो जाता है? डिस्टेंस हैज टू बी शॉर्टेस्ट। नहीं आया। और अगर थीटा बराबर 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? क्या टाइम इज शॉर्टेस्ट? यहां पे टाइम शॉर्टेस्ट नहीं है, यहां पे टाइम शॉर्टेस्ट थोड़े है अगर थीटा पे डाइव किया तो। नहीं समझे मेरी बात को? क्या दोनों बातें समझ में आई है कि टाइम कब मिनिमाइज होता है और डिस्टेंस कब मिनिमाइज होता है? बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? अब बाकी एक और है ड्रिफ्ट कब मिनिमाइज होता है, वो कल बताऊंगा। चलो बाय बाय।